हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा एफबी अकाउंट है सुखी संची नाम से और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम भी सुखी संची है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो एफबी एंड इंस्टाग्राम में, आप ये नाम टाइप करके मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के पैसे नहीं लगते। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है संचिता's लाइफस्टाइल, बंगाली चैनल है। तो चलिए, सुबह सुबह तो मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। यूट्यूबर के लिए एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरत है कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या खाती हूँ और क्या क्या मेरे लाइफ में चल रहा है। और आज की जो लाइफ की समस्या है, ये बहुत संगीन समस्या है, जो कि है मेरी मेड आज घर आई नहीं है। और बताऊं, आई नहीं उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी नहीं भी आ सकती है, वो भी इंसान है। बट प्रॉब्लम इस बात से है, उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। मैं सुबह से बैठी रही कि वो आएगी आएगी आएगी, बट एट ए टाइम उसने मुझे 1:30 बजे दोपहर को मना कर दिया कि मैं आऊँगी नहीं। और फिर शुरू हो गई मेरी टेंशन। एक्चुअली में मेरी जो मेट है, मतलब मैं उसको नाम से ही बुलाती हूँ, आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो इस वजह से मैं मेट बोल रही हूँ। वैसे तो मैं इसको घर की लड़की जैसे ही देखभाल करती हूँ। तो जो फैमिली है वो हमेशा मेरे घर में 12:30 बजे आती है। आप लोग बोलोगे संचिता जी 12:30 बजे तक आपका घर का काम नहीं होता? नहीं होता। और एक्चुअली मैं उसको लेट इसलिए भी बुलाती हूँ, मैं पूरा खाना बनाती हूँ और घर का जो छोटा मोटा काम है, जैसे अभी मैं बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग करना, बूजों को नहलाना, उसको ब्रेकफास्ट देना, पेड़ पौधों का देखभाल करना, कपड़े धोना, ऐसे छोटे मोटे घर में बहुत काम रहते हैं जो कि गिनती के नहीं आते हैं। हमेशा हस्बैंड लोगों को लगता है काम तो तुम कुछ करते ही नहीं हो। कभी भी कोई बात होती है, हमेशा पतिदेव ये बात बोलते हैं, ताना मारते हैं, बात तो नहीं बोलते, ताना मारते हैं कि क्या करते हो सारा दिन घर में। कभी कभी मुझे मन करता है ये जो वीडियो है मैं उनको दिखाऊं कि मैं क्या करती हूँ। और पता है बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ना क्यों पड़ता? बूजो है ना, बहुत उसके बाल झड़ रहे हैं इस टाइम ना, ये गर्मी के टाइम में उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं और उसने बहुत पूरे बाल इधर उधर हो जाते हैं। तो झाड़ू से अच्छी तरह से बेडशीट, पिलो कवर, इन सबको झाड़ना पड़ता है। और मैंने झाड़ू ले लिया है, अभी घर में पूरा काम बाकी है और मैं आप लोगों के साथ ट्राइपॉड लेके ही बात कर रही हूँ। तो हाँ, कहाँ मैंने छोड़ा था, तो दोपहर को खाना वाना पूरा काम कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ मैं पूरी तरह से। जब मेरी पूरी काम कंप्लीट हो जाती है उस टाइम मैं उसको बोलती हूँ तुम आ जाना और काम कर देना, क्योंकि सुबह का बर्तन मैं कभी रखती नहीं हूँ, रात को ही धो डालती हूँ। तो इस वजह से सुबह मुझे खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खाना बनाने के बाद फिर पूरा घर का डस्टिंग, घर की सब काम करके वो सिर्फ आके झाड़ू पोछा कर देती है और एक दो अगर खाना बनाने का बर्तन रहे वो कर देती है। बट कभी कभी ना उसका ना आना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों ने देखा, मैंने पर्दे को भी हटा के अच्छी तरह सामान को हिला के झाड़ू लगाया, डीप क्लीन हो जाती है। हफ्ते में 1-2 बार अगर वो ना आए तो अच्छी ही बात है, मेरी एक्सरसाइज भी होती है और घर की बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीन हो जाती है। बट हाँ, अचानक से बोले ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उसके ऊपर आज गुस्सा भी हुई कि तुमको नहीं आना है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोलते हो। मैं सुबह से 1:30 बजे तक बैठी रही और खाना बनाया और फिर तुम बोल रहे हो कि मैं आऊँगी नहीं, तो मुझे पूरा काम करना पड़ा। बिस्तर भी साफ किया, झाड़ू लगाया, पोंछा भी लगाऊंगी अभी तो पोंछा लगाना बाकी है। थोड़ा थोड़ा खाना बन गया, खाने को अच्छी तरह से बना के मैंने रेडी कर लिया था, जस्ट नहा के मुझे खाना खाना था। और उस टाइम ही उसने बता दिया आंटी आज मैं आऊँगी नहीं। क्या करूँगी, झगड़ा तो कर नहीं सकती, मेरा घर है, मुझे तो चलाना ही पड़ेगा। सलाद की प्रिपरेशन हो रही है, खाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती हूँ, किचन को साफ करती हूँ, उसके बाद जाके पोछा लगाऊंगी।
आप लोग बोलोगे संचिता जी आज इतना काम करते नहीं, छोड़ देते, घर है, सारा काम करना पड़ता है। और आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया नहीं, पतिदेव तो बोलते हैं क्या काम करते हो। इतना बड़ा मकान खरीद लिया है हमने और घर में रहने वाले कोई है नहीं और घर को मेंटेनेंस करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक फ्लैट बेच दूँ, बट मुझे अच्छा रेट भी नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से और बच्चों की पढ़ाई, स्टडी, लोन, चारों तरफ इतनी बुरी तरह से मैं फंस गई हूँ। मुझे अभी ऐसा है कि मैं एक फ़्लैट बंद कर दूँ, बट नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, अच्छा रेट मिल ही नहीं रहा है। तो आप लोगों से बात करते करते मैंने किचन साफ़ कर लिया और एक तरफ ना मैंने मशीन भी लगाया हुआ है। कुछ कपड़े आज धुलने बाकी थे, तो मैंने सोचा जब लगी हूँ तो एक तरफ से कपड़ा भी मैं आज धो देती हूँ। और कपड़ा मशीन यहाँ पर एक बाथरूम जो है इसको मैं यूज नहीं करती, इसमें मेरे कपड़े का जो सारा कपड़ा है यहाँ ही मैं धोती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा आज थक गई हूँ ना, जिम जाती हूँ ना तो इतना मेहनत होता है, आप लोग सोचोगे नहीं कि कितना मेहनत होता है और पूरी थकान हो जाती है कि काम करने का मन ही नहीं करता। देखो मैंने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया। मेरा ऐसा आदत है, मैं कोई काम छोड़ नहीं सकती। चलिए आप लोगों से बात करते करते मेरा काम हो गया और मैं आ गई हूँ खाने के टेबल पे। और देखिए आज मेरा खाना चावल, सलाद, दही और एक सब्जी बनाई थी, वो सब्जी सारे लेके मैं बैठ गई और इतना ज़्यादा थक गई, मुझे मन ही नहीं कर रहा है कि आप लोगों के लिए साथ बात करूं। बट बात करना तो ज़रूरी है, अगर मैं बात नहीं करूंगी आप लोगों को पता कैसे चलेगा। दोपहर को खाने के बाद मैं थोड़ा सा लेटती हूँ। उस टाइम मैं ज़्यादातर एडिटिंग करती हूँ, कोई छोटा मोटा काम रहता है वो करती हूँ, बर्तन जो धो के सुखाने डालती हूँ उनको रखती हूँ अपने जगह पे। उसके बाद जो कपड़े धोए थे उनको फोल्ड किया, उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। अभी बज रहे 5:30, मेरा जिम जाने का टाइम आ गया। और जिम जाने से पहले मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और भी बहुत छोटे छोटे ऐसे काम रहते हैं जो मुझे जिम जाने से पहले करना पड़ता है। और ये देखो ये वाली जो कॉफ़ी है, मैं इसका एक स्कूप लेके एक ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठती हूँ और सिप सिप करके पी लेती हूँ। जिम में ट्रेनर ने बताया है ये पीने से एनर्जी मिलती है। बट हाँ, अगर किसी को नींद की समस्या है ना, उसको तो मैं मना करूँगी आप पीना नहीं, क्योंकि कॉफ़ी ब्लैक पीने से ना वज़न तो लॉस होता है बट नींद उड़ जाती है। और इसमें ना चीनी रहता है ना दूध रहता है, बस सिर्फ ये लिकर है जिसको मैं पी लेती हूँ। और ये पीने के बाद मैं फिर तैयार होती हूँ जिम के लिए। तैयार होने के बाद फिर पतिदेव आ जाएंगे ड्यूटी से, उनके साथ थोड़ी बातें करके और भी छोटे मोटे जो काम है वो करने के बाद दोनों हम निकल जाते हैं जिम में। और ये जो 2 क्रीम केकर बिस्कुट है ये मैं कॉफ़ी के साथ लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं लंच बहुत हल्का करती हूँ, तो मुझे आदत हो गई है अगर मैं ये बिस्कुट के साथ कॉफ़ी ना पीऊँ तो मुझे बहुत थकान हो जाती है जिम में और मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ जिम में छोड़ दूँगी, बट क्या है ना, जिम एक मेरी मन की शांति के लिए भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ये जो टाइम है मेरी कटती ही नहीं थी और मैं डिप्रेशन में जा रही थी। तो पतिदेव ने बोला कि तुम भी जिम जाया करो, थोड़ी देर वहाँ वर्कआउट करोगे, लोगों से बात करोगे, तुम्हें अच्छी लगेगी। तो मैंने सोचा सब तो जा रहे हैं, मैं किस बात की कंजूसी कर रही हूँ। फिर जिम वाले से बात की, उसने मुझे बहुत सारा कंसेशन दिया। फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। अब जिम में जाके 2-4 लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई है। और देखो आप लोगों से बात करते करते पतिदेव आ गए हैं ड्यूटी से घर। अब उनके लिए भी थोड़ा बहुत खाने की कुछ तैयारी करूँगी, क्योंकि उनको भी शेक खाना होता है। वो जिम जाने से पहले एक शेक पीते हैं, शेक पीने के बाद वो जिम जाते हैं। और बूझो देखिए मैंने बिस्कुट लेके बैठी ना, इसलिए वो आ गई। और डेली जिम जाने से पहले उसको ये बुरा लगता है कि मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, उनको कहीं जाना नहीं चाहिए। एक्चुअली बूझो का उम्र हो गया है और वो अकेला रहना नहीं चाहती। और ये अब मैं आ गई हूँ जिम से
वापस। और देखो पीछे पतिदेव अपना बॉडी देख रहे हैं। इनको ना आदत है शीशे में अपना बॉडी खुद देखते हैं कि कितना मेरा डोला बना और कितना मेरा फिगर में इम्प्रूवमेंट हुआ। और मैं लग गई हूँ अपने काम पे, खाना बनाने में, क्योंकि शाम के लिए हस्बैंड की अलग ही कुकिंग होती है। वो मेरे जैसे ये नहीं है कि कुछ भी खा लिया। शाम को एक चिकन सलाद बनता है जो वो खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है हेल्दी फूड खाना। मैं भी उनके साथ खा लेती हूँ। वैसे तो आदत दोनों की ही बन गई है हेल्दी खाना खाने की, बट कभी कभी मैं थक जाती हूँ क्योंकि सारा काम मुझे करना पड़ता है, कोई काम करने के लिए है नहीं। तो कभी कभी लगता है जो मिल जाए वो ही खा लूँ। बट आज मैंने सोचा नहीं, अच्छा सा कुछ बना देती हूँ। तो मैंने चिकन सलाद बनाने की प्रिपरेशन कर दिया है। टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, चिकन और बेबी कॉर्न सब मिला के ना उबाल लेती हूँ, थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ। वो रात का इनका डिनर होता है। मैं किसी किसी दिन खाती हूँ, किसी किसी दिन नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे चिकन एकदम पसंद नहीं। मैं तो फ़िश लवर हूँ। जिस दिन फ़िश बनता है मैं उस दिन खा लेती हूँ। बट अभी जिम से जो मेरी ट्रेनर है उसने मुझे बताया हुआ है, संचिता जी ज़्यादा चिकन खाया कीजिए तो फैट जल्दी जल्दी लॉस होगा और आप थोड़े से पतले हो जाओगे। पता नहीं ये मोटापा कहाँ से आया, समझ में ही नहीं आता। शायद माँ बाप मोटे थे इसलिए मैं मोटी हूँ। मेरी बच्चियाँ तो यही बोलती हैं, मम्मी थोड़ा आप कमज़ोर तो हो सकते थे पापा जैसे, तो हम लोग भी कमज़ोर होते। तो आप लोगों से बात करते करते मैंने प्रिपरेशन कर लिया। देखो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। गाजर को और चिकन को बॉईल करने रखा, ये है टमाटर, वो है कॉर्न और शिमला मिर्च। अब इन लोगों को मिला के मैं बना लूँगी और मिलाने के बाद ये देखो आप लोगों को दिखा दिया क्या बन रहा है। हर चीज़ हमारे पेट के अंदर जाएगा। इसमें प्रोटीन्स भी है, सब्जी भी है और जो अनाज है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारा ही हमारे साथ पेट के अंदर जा रहा है। और थोड़ा सा उसमें नींबू डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा टेस्ट लगता है। कोई बिना नींबू का भी खा सकता है। ये खाने से ना रात को डिनर में आपको रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा खाने से नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो चलो मैंने बात करते करते उनके लिए सब्जी बोलिए या चिकन सलाद बोलिए ये बना लिया। बहुत सारे हेल्दी आइटम मैं बनाती हूँ, बट वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। देखिए दोनों मिलके लेके बैठ गए प्लेट में चिकन सलाद और यही आज हम लोगों की रात का डिनर है। तो आई होप मेरे सारे दोस्तों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दिए। आज कीजिए, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सबको मेरा बहुत सारा प्यार। बाय।